हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ एनडीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं जिसका डिटेल मैं क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद बताऊँगी। अभी हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को विद इन सेकेंड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये बताऊंगी। तो इस तरह से हम आते हैं एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस 26 नवंबर 2021 का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। हाँ, ये 26 नवंबर को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, अभी जिसका रिज़ल्ट आना बाकी है, उसका मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल D.C मीन्स कि D.C 16 इज व्हाट। क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। कौन सा होगा? तो आप ये सोचिए कि हम पहले कन्वर्जन कैसे करते हैं। नंबर सिस्टम कौन कौन सा होता है? एक होता है बाइनरी, ठीक है, फिर है डेसिमल, फिर है ऑक्टल, फिर है हेक्साडेसिमल, और इस तरह से ये सारे तो नंबर सिस्टम है। लेकिन इसके अलावे इसमें हमको आपस में कन्वर्ट करना, ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन इसके अलावे बेस, अकॉर्डिंग टू बेस भी जो है ना, आपको कन्वर्जन आता है। मीन्स कि बाइनरी का बेस क्या होगा? बाइनरी का बेस 2, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। लेकिन ये बेस कहीं 3 भी हो सकता है, कहीं 4 भी हो सकता है, कहीं 5 भी हो सकता है, 6, 7, 9, 11, 12, मतलब कोई भी बेस में हम कन्वर्ट करने का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है? D.C, ठीक है। इसको पॉइंट को ध्यान से देखिए, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हेक्साडेसिमल यानी कि 16 सॉरी, तो 16 को हम कैसे डिनोट करेंगे? 0 से 9 तक तो डेसिमल वाला आ जाएगा, लेकिन ये ABCDEF, इससे हम डिनोट करते हैं सॉरी, इससे हम डिनोट करते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 को, यानी कि टोटल नंबर आर 16, यानी कि हेक्साडेसिमल। देखिए, 0 से हम स्टार्ट किए हैं, तो 0 से 15 तक आया, तो टोटल नंबर 16 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है? D दिया है, D.C, तो D का वैल्यू यहाँ पे क्या है? D का वैल्यू 13 है, C का वैल्यू 12 है। तो 13 को हम बाइनरी में पहले कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में इसको कैसे लिखते हैं? हाँ, बाइनरी में ये 1101, और 12 को बाइनरी में 1100। अगर ये सारे भी आपको बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे डिनोट करते, ये सारी चीज़ें भी आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो देखिए, D = 13, C = 12, बाइनरी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया। टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल वी नीड टू ग्रुप 3 बिट्स, ठीक है। अब ये बिट्स क्या होते हैं? देखिए, ये जो 16 है, 16 कहाँ से आया है? 2 to the power 4, 2 to the power 4 = 16 होता है। तो जो हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 0, 1 में कन्वर्ट करते हैं, तो इनके बिट्स को हम कितने मतलब ग्रुप में बांटेंगे?
4 के, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में उसको हम ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन अब हम ऑक्टल को आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, 2 to the power 3, 2 to the power 3 इक्वल्स 8 है, और 2 to the power ही हम क्यों देख रहे हैं, 2 to the power ही हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि 2 बाइनरी बाई 0 और 1, और बाइनरी में जब हम करते हैं तो उसको हम 3 के ग्रुप में करेंगे ऑक्टल के लिए, और 4 के ग्रुप में करेंगे हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये इसका बेस है, मतलब ये इसका पावर है इसीलिए, और बेस क्या है, बाइनरी की वजह से 2 to the power हम लेते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने उसको नंबर में लिख दिया, तो हम इसको ऐसे लिखें, तो ये क्या हो गया है, देखिए यहाँ पे हम ऐसे करेंगे इसको, ये ग्रुप करेंगे, ये ग्रुप करेंगे, और देखिए ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट से जब हम लेफ्ट जाते हैं, यानी कि ये इंटीजर है और ये मेंटिशा, तो इंटीजर को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 0 1, ये 3 का ग्रुप बना है ऑक्टल में करने के लिए, और ये तो 3 का ग्रुप ही नहीं बन रहा है। अब क्या करें, तो यहाँ पे हम एक 0 और एक 0, क्योंकि लेफ्ट में हम कितने भी 0 लगा दें उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो हम इसको 0 0 1, तो ये एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। अब पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद जो आते हैं, मतलब कि जो नंबर्स आते हैं उसको हम 3 के ही ग्रुप में करेंगे, 3 बिट में ही करेंगे, लेकिन लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो इसका ग्रुप हो गया, और ये यहाँ एक और ग्रुप बनेगा जो कि इसमें एक और 0 एक और 0 हम लगा देंगे, तो ये समझ लीजिए ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, तो 0 0 1, 0 0 1 को हम 1 लिख सकते हैं, और 1 0 1 को हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, और 1 1 0 को हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और ये 0 0 0 इसको हम 0 लिखेंगे। तो ये 0 डेसिमल के बाद 0 का कोई ये नहीं है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है, वो सबको पता है। तो 15.6 ये हमारा आंसर हुआ, ये 15.6। अगर वहाँ पे 15.60 भी लिखा होता तो हम ये सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन का। अब मैं तो यहाँ पे इतना एक्सप्लेन की तो टाइम लगा, आप बोलिएगा मैम बोलती विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड। देखिए डी है और सी है, आपको ये 13 ये 12, 13 का वैल्यू बाइनरी वैल्यू 1 1 0 1 कर दिए, ठीक है, और डॉट दे दिए 1 1 0 0, ठीक है, यहाँ ये ग्रुप कर दिए, यहाँ ये ग्रुप कर दिए, ये ग्रुप कर दिए, 15.6। ठीक है, तो ये विद इन 10 to 20 सेकेंड होगा कि नहीं होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन, हमको 4-5 क्वेश्चन उस टाइप का अगर हम सॉल्व करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो हम उसको पक्का सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 15.6। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब आइए मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है। लेकिन इसके पहले अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक वीडियो को बनाने के लिए कितना एफर्ट लगता है हमें। और अगर ये यूज़फुल है तो इसको शेयर कीजिए, और अगर लगता है कि मैम के चैनल पे दोबारा आना ही पड़ेगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नेट क्लासेस CS एंड पेपर 1। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है। वी हैव डन टिल नाउ AI का कंप्लीट सिलेबस मैंने आप लोगों को करा दिया है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं,
2 चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क के करा दिए हैं, 2 से ज़्यादा कराया है मैंने ये कॉन्सेप्ट के। PYQs मैंने कराए हैं नेट के, रिसर्च कराया है, डिस्क्रीट प्रोपोजिशनल कराया है, सी प्रोग्रामिंग कराया है, और मैं गेट के PYQs भी मैंने कराए हैं बहुत सारे, ऑपरेटिंग सिस्टम के, नेटवर्किंग के और एप्टीट्यूड के, इस तरह से मैंने अलग अलग कराए हैं। पर अभी गेट का एग्ज़ाम हो चुका है, अब नेक्स्ट ईयर है, तो अभी हमें पहले मई जून में हमारा नेट का एग्ज़ाम आएगा, तो उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करना है और एकदम बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाइए नेट की तैयारी के लिए, और इस बार डेफिनेटली हम इसको क्रैक करके रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके सपने बैठे रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे। तो अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको काम करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और इस चैनल पे आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।